हाँ तो बच्चों देखिए इस वीडियो में पार्ट 7 वीडियो में जो है आपने अभी तक इसके पहले जितने भी वीडियो देखे उसमें आपने हेलो एल्केन पढ़ा और हेलो एल्केन में आपने दो कंपाउंड पढ़े। एक पढ़ा आपने क्लोरोफार्म और एक आपने पढ़ा CCl4। तो क्लोरोफार्म तो कोर्स में है अभी इस समय भी, इस साल भी, लेकिन जो CCl4 है वो हटा दिया गया। और एक कंपाउंड आपको और बताया था हमने कि इसके पहले जो यूपी बोर्ड का सिलेबस था उसमें 3 कंपाउंड थे हेलो एल्केन के अंतर्गत, क्लोरोफार्म, CHCl3, CCl4 और एक था एथिल ब्रोमाइड। तो इस साल जो कोविड-19 की वजह से ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये एथिल ब्रोमाइड जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो CCl4 के बारे में चूंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो पायरिन वाला, वो मैंने बता दिया था, इसलिए अब इस कंपाउंड को आपको यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस साल आपके पेपर में जो है एथिल ब्रोमाइड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना, इस साल के लिए इसको हटा दिया गया है। तो अब हमको पढ़ना है, जो अगला टॉपिक है वो पढ़ना है हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, या इसका दूसरा नाम है एरिल हैलाइड। ये बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत में आएगा ये हेलो एरिन या एरिल हैलाइड। जैसे इसके पहले आपने पढ़ा था हेलो एल्केन, या उसका दूसरा नाम क्या था एल्किल हैलाइड। तो ये चूंकि बेंजीन का डेरिवेटिव है इसलिए बेंजीन, मैंने कक्षा 11 में आप लोगों ने बेंजीन पढ़ा था। तो एरिल हैलाइड है क्या या हेलो एरिन क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना, जैसे ये बेंजीन है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन है ये, और बेंजीन में से बेंजीन का हमको हैलोजनीकरण करना है। हैलोजनीकरण का मतलब है किसी भी हैलोजन से क्रिया कराते हैं हम। तो चलिए मान लो यहाँ हैलोजन लिख दिया हमने X2 और ये हो गया यहाँ पर Fe, और यहाँ पर जो प्रकाश है वो अनुपस्थित होना चाहिए, अंधकार होना चाहिए, प्रकाश अनुपस्थित। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, और जब प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो यहाँ से ये एक हैलोजन परमाणु जो है वो यहाँ बेंजीन रिंग में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पर C6H5X, और यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के इस X में जुड़ेगा तो यहाँ पर बन जाएगा HX। इसको हम अगर आणविक रूप में लिखना चाहें तो ये बेंजीन है, बेंजीन का जो आणविक फार्मूला है वो होता है C6H6, इसके स्थान पर हमने इसको यूज कर दिया, प्लस X2, और यहाँ पर सेम यही चीज है Fe और प्रकाश की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर ये बन गया ये C6H5X। X के स्थान पर यहाँ हम कर देते हैं, X के स्थान पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। प्लस यहाँ पर क्या हो गया HX। तो जैसे ये हमारे ये जो बने यहाँ पर कंपाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एरिल हैलाइड, या इसी को हम बोलते हैं हेलो एरीन, जिसका आणविक फार्मूला क्या हो गया C6H5X। यानी कि बेंजीन का जब किसी भी हैलोजन के द्वारा, हैलोजन में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, तो किसी भी हैलोजन के द्वारा जब हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं तो जो बनने वाला व्युत्पन्न होता है वो हमारा कहलाता है एरिल हैलाइड या कहलाता है हेलो एरीन। तो कहने का मतलब यह है कि हेलो एरीन या एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन परमाणु के द्वारा होता है, हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी हो सकता है, तो एक हैलोजन परमाणु के द्वारा होता है, तो जो बनने वाला व्युत्पन्न होता है, ये व्युत्पन्न बन रहा है, तो इस बनने वाले व्युत्पन्न को हम कहते हैं हेलो एरीन या एरिल हैलाइड। अगर यहाँ पर इसको हम Cl कर दें तो यहाँ पर भी ये Cl हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन।
अगर यहाँ पर हम इसको ब्रोमीन कर दें तो यहाँ पर भी X के स्थान पर ब्रोमीन हो जाएगा Br, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और अगर यहाँ पर आयोडीन कर दें तो यहाँ पर भी X के स्थान पर आयोडीन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। यानी कि ये सभी हमारे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन जो है ये हमारे क्या है, ये हैलो एरीन या एरिल हैलाइड हैं। और हमको जो कंपाउंड पढ़ना है इसके अंतर्गत वो हमको पढ़ना है क्लोरोबेंजीन। इसके अंतर्गत हमको जो कंपाउंड जानना है वो पढ़ना है क्लोरोबेंजीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधियां, इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग। तो इसमें के अंतर्गत हमको कंपाउंड पढ़ना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला ये C6H5Cl, या आणविक रूप में अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन है ये। तो क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधि क्लोरोबेंजीन को सबसे पहला जो मैंने बताया यही वाला, ये बेंजीन लेना है। बनाने की विधि में पहला नंबर बेंजीन लेना है। और इसकी अब चूंकि क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हमने यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, Fe हो गया, और प्रकाश जो है वो अनुपस्थित हो गया। प्रकाश अनुपस्थित, अंधकार, प्रकाश अनुपस्थित है। तो यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन होगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तो एक जनरल अभिक्रिया है। ये बेंजीन का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा, हैलोजन यानी कि क्लोरीन के द्वारा करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब इसका लैब प्रोसेस, प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन का निर्माण कैसे करते हैं, या इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में कैसे बनेगी, तो सबसे पहले हमको बनाना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले इसमें 2 स्टेप हैं, दोनों को ध्यान देना है। पहला स्टेप क्या करना है हमको, पहला स्टेप यह है कि सबसे पहले हमको लेना है एनिलीन। क्या लेना है, एनिलीन। तो एनिलीन का फार्मूला होगा C6H5NH2। ये हो गया C6H5 और यहाँ पर हो गया NH2, एनिलीन हो गया ये एनिलीन। और इसकी अभिक्रिया कराना है किसके साथ में, नाइट्रस अम्ल है HNO2 और HCl के साथ। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, बहुत बड़ा है ये। क्या होता है जब एनिलीन नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे पहले एनिलीन की अभिक्रिया जब नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होगी तो यहाँ पर बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला, इस वाले N को इसमें जोड़ना है, N2 हो जाएगा और ये Cl हो जाएगा, और ये 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और ये 1 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो बन जाएगा 2H2O। तो यानी कि यहाँ पर बनेगा C6H5N2Cl, N2Cl, 1 नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, N2 हो गया और ये Cl हो गया, प्लस 2H2O। तो इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये, इसको ध्यान देना है कि एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में जब हम 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। अभी क्लोरोबेंजीन नहीं बना। अब उसके बाद में क्या करना है, जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना यानी कि C6H5N2Cl इसको हमको क्या करना है, गर्म करना है। और गर्म करना है किसके साथ में, क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और HCl के साथ में। क्या करना है हमको, इसको गर्म करना है लगभग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्या करना है, गर्म करना है। जब गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यहाँ पर ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन Cl और ये नाइट्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा N2। तो ये ऊपर वाली अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को, ये पहली वाली अभिक्रिया को, इस पहली वाली अभिक्रिया को हम कहते हैं एनिलीन का या एमीन का डाइएजोटीकरण भी कहते हैं इस पहली वाली अभिक्रिया को। तो एक बार इस अभिक्रिया को और समझ लीजिए सब लोग। सबसे पहले क्या करना है, एनिलीन की नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराना है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो कंपाउंड होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और इस अभिक्रिया का नाम है एमीन का, क्योंकि ये NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये एमीन है। तो इस अभिक्रिया का नाम है एमीन का डाइएजोटीकरण। अगर एमीन का डाइएजोटीकरण पर टिप्पणी आती है तो इस अभिक्रिया को हमको लिखना है। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि का पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। तो इसको जो है सभी बच्चे क्लोरोबेंजीन को बनाने की 2 विधियां मैंने बताया आज, एक और ये प्रयोगशाला विधि, इनको कॉपियों में लिखें और कायदे से इसको कंप्लीट करके याद करें।